अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता कर लिया है सुबह से। रात के कुछ बर्तन हैं, नाश्ते के बर्तन हैं, ये सारे मैंने वॉश करने हैं। किचन भरा पड़ा है क्योंकि रात को हमने धोए नहीं थे, अभी दूसरे किचन में भी पड़े हैं, वो भी लेके आने हैं। तो मैंने कहा चलें पहले बर्तन धोते हैं, बर्तनों से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बाकी आगे जो रूटीन होगी इंशाल्लाह पूरा दिन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे जी सारे बर्तन मैंने धो लिए और देखा कितनी जल्दी धोए। साथ में पूरा किचन भी साफ़ कर लिया। और इस पे किचन में ना सिर्फ हम बर्तन धोते हैं, खाना वगैरह इसमें नहीं बनाते, दूसरे किचन में बनाते हैं। तो बर्तनों से फ्री होकर मैं थोड़ा सा कमरे में गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा कमरे में बैठी और फिर किचन में आ गई। क्योंकि मैंने जब बर्तन धो लिए थे ना, फिर मैंने भिंडियाँ काटी हुई थी तो उन पर मसाला लगा लिया था। अभी वही फ्राई करूँगी। अच्छा, ये ऑयल पहले का पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसी में कर लेती हूँ, रात में यूज़ किया था तो वो था। भिंडियाँ हमने साथ में बनाई भी हैं प्याज और टमाटर डाल के, तो सब वो नहीं खाते, जिसने वो खानी थी वो खा ली, बाकी के जो सारे लोग हैं ना वो फ्राई खाएंगे। तो हमारे घर जब भी भिंडी बनती है दो तरह से बनती है, फ्राई भी और हम लोग तड़के वाली भी बनाते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं फ्राई कर रही हूँ और मामी जो है वो रोटी बना रही हैं तंदूर पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तवे पे रोटी बनाना बहुत मुश्किल काम है, इस वजह से तंदूर पे ही बना लेते हैं। और गर्मी में तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है, साथ में लस्सी होती है और सब्ज़ी और तंदूर की रोटी ना इतना मज़ा आता है खाने में भी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तंदूर की रोटी, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे हमारा खाना बन गया था। अभी दस्तरखान बिछाया, चटाई बिछाई है, हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल वगैरह हमारे घर है भी नहीं, और होता तो खाता भी कोई नहीं, क्योंकि सब नीचे बैठकर ही एक साथ ही खाते हैं। तो अभी लस्सी नहीं बनाई, वो बनानी थी। उसके बाद कपड़े तो डेली का काम है ना धोना, डेली धोते रहो कपड़े। और बर्तन ऐसी चीज़ है ना, ख़त्म ही नहीं होते। बर्तन कपड़े धोए थे, अभी मैं इनको तार से उतारने लगी हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है तो ये जल्दी सूख गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कमरे में जो धुले हुए सारे कपड़े थे उनको भी मैं तेल लगा रही हूँ। इनको तेल लगा के रखूँगी। प्रेस का तो नहीं पता, वो फिर बाद में करेंगे, फ़िलहाल तेल लगा कर ही रखती हूँ। आप सबको मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया, इतना ज़्यादा मुझे पसंद करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। और थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाता है क्योंकि मैंने आप सबको जैसे बताया था कि हमारे घर में थोड़े मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो इस वजह से ना रूटीन थोड़ी सी हो जाती है, तो इस वजह से फिर व्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी जो है आप लोग जो मुझे सजेशंस देते हो कि इस टॉपिक पे बनाए, इस टॉपिक पे बनाए, तो इंशाल्लाह वो सारी वीडियोस आएंगी। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था अपनी अम्मी के बारे में, मैं बताया था कि, तो सब लोग मुझे कहते हैं कि सिर्फ आप अपनी अम्मी का ही जिक्र करती हैं, अम्मी के लिए चैनल बनाया, ये किया वो किया। तो मुझे लोगों को कोई परवाह नहीं है, जिसकी जो मर्ज़ी कहते रहे। मैं डे 1 से कह रही हूँ अम्मी के लिए चैनल बनाया तो अम्मी के लिए ही बनाया है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी जो मर्ज़ी कहे, जिसका जो मर्ज़ी सोचे। मैंने अपनी अम्मी का साथ देना है और हर हाल में तो देना है, मुझे लोगों की परवाह ही नहीं है, जो मर्ज़ी कहता रहे। अच्छा, कपड़े वगैरह मैंने तेल लगा लिए थे और इनको, ये आयरन टेबल है हमारा, इसमें रख देते हैं और फिर जब प्रेस करने होते हैं तो निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे सामने फिर पड़े सॉरी बुरे लगते हैं, बातों बातों में ना ज़ुबान अटक जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई कहवा बनाने के लिए। और धूप इतनी सख्त आज निकली हुई है, गर्मी बहुत 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 ज़्यादा शदीद गर्मी है। हब्स है ना, हब्स की वजह से बहुत अजीब सी गंदे वाले पसीने आते हैं और गर्मी समझ नहीं आती इंसान करे तो क्या करे। गर्मी में सर्दी जो होती है ना, उसमें फिर भी बंदा कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है, हीटर ऑन कर लिया, गर्म कपड़े पहन लिए। लेकिन गर्मी में कुछ भी नहीं हो सकता, एसी के नीचे बैठे रहो तो ठीक है, वरना कूलर की तो हवा ही नहीं आती ना। इन दिनों में तो ऐसे लगता है छत के जो पंखे उनकी भी हवा नहीं चल रही, नीचे आती ही नहीं है बेड तक। और खाने के बाद कहवा बनाना था लेकिन उस टाइम याद ही नहीं रहा, तो फिर मैं अभी बना रही हूँ। इसमें मैंने गुड़ डाला है थोड़ा सा, और दालचीनी डाली है और इलायची डाली है, और बस कहवे वाली पत्ती डालूँगी। बाकी जो है कहवा हमारा रेडी हो जाएगा। सिंपल सी रेसिपी है कहवे की। गला ख़राब था इस वजह से बना रही हूँ, कहवा मेरा भी था और कज़न है उसका गला बहुत शदीद ख़राब है, खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बना रही हूँ।
गर्मी में किचन में खड़ा होना भी ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, जितने भी ब्रांड्स हैं मुझसे, जो भी छोटे ब्रांड्स हैं, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि मैं उनको प्रमोट करूँगी। जो भी छोटे ब्रांड्स हैं जो जिन्होंने अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है उनको मैं प्रमोट करूँगी, इंस्टा पर भी, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रही या कुछ, बस मैं रिप्लाई करूँगी, 1-2 दिन इंतज़ार कर लें, मैं सबको रिप्लाई करूँगी। फ़िलहाल मैं अब 2-3 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो इंशाल्लाह सबको रिप्लाई मिलेंगे और इंशाल्लाह मैं सबको सपोर्ट करूँगी, ठीक है ना। और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का मैंने नाम मेंशन किया हुआ है, टिकटॉक पे लाइफ इन विलेज 5 सर्च करेंगे तो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं मिनी व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो हम सब ने मिलकर जैसे यूट्यूब की फैमिली एक बनाई है ना, इसी तरह टिकटॉक पे भी बनाएंगे, ठीक है। कवा मेरा बन चुका है, थर्मास में डाल दिया था और थोड़ा सा बच गया था, वो कप में डाल के अपने कमरे में ले जाऊंगी। बाकी जिस चीज़ ने चाय पीनी थी उनके लिए चाय बना रही हूँ और चाय जब बन जाएगी उसके बाद बर्तन फिर से वॉश करने हैं। तो यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई, बर्तन वॉश किए, सबको चाय दी जिस जिसने पीनी थी। मैंने खुद भी पी ली और चाय के साथ हमने चूरी गर्म की थी। अम्मी ने चूरी भिजवाई थी, बना के तो नहीं भिजवाई थी, हमने खुद ही बनाई थी। और उन्होंने वो जो होते हैं ना गंदम के साथ बनाते हैं, तो वो उन्होंने बनवा के भेजा था, तो हमने फिर खुद चूरी बना ली थी। और ये चूरी के दिन तो नहीं है लेकिन अच्छी लगती है ना, तो इस वजह से इस टाइम पे हम लोग गरम कर लेते हैं और वो खा लेते हैं चाय के साथ। फिर रात को इतना दिल भी नहीं जाता खाना खाने को, कभी खाते हैं तो कभी नहीं खाते हैं। मामू मामी और जो भी आता है उनके लिए तो खाना बन जाता है, लेकिन हम कज़न्स जो है ना वो किसी किसी दिन ही खाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।